Disclaimer: our team would like to explain it before that whatever information is given on this channel, all of this is available on open source. We are not giving any information which is dangerous to the security of India. We are a responsible channel, therefore we are giving information on this channel which is in public domain. We are just giving analysis of that information. Jai Hind दोस्तों, welcome to DFI Lite News and Discussions. Today's topic is radar across platforms with 1000 km range. Let's start the topic. दोस्तों, आज का टॉपिक है DRDO चीफ का कुछ समय पहले दिया गया बयान, जो उनके शब्दों में कहा गया है, We have across the platform radars that can see thousands of kilometers. उसके अलावा DRDO चीफ ने एक रडार टेक्नोलॉजी GAN के बारे में बताया है जो भविष्य में DRDO प्रयोग करेगा. इसके कारण हमारे रडारों की रेंज और ट्रैकिंग दोनों ही काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी. तो आइए देखते हैं DRDO चीफ का वो बयान जिसमें वो ये सारी बातें कह रहे हैं. Elements right from gallium nitride, the gallium arsenide device onwards to TR modules, and then the whole system, and making the systems today from very small radar to very long range radars. The country has developed the capabilities where you are able to go to thousands of kilometers range also for multiple platforms, including the AESA radar, active electronic scanning array radar, for the airborne platforms also. That is the situation. I just took the example. तो दोस्तों, आपने अभी DRDO के चीफ डॉक्टर रेड्डी का बयान सुना जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि हमारे पास ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं अक्रॉस द बोर्ड जिसमें हमारे पास वो रडार हैं जो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा देख सकते हैं. तो आइए हम वो रडार्स और वो प्लेटफॉर्म्स देखें जिनके ऊपर ये रडार लगे हुए हैं. सबसे पहले ये लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार. इसको लैंड पे ही यूज़ किया जाता है और इस वर्जन की जो रेंज है वो मोर देन 500 किलोमीटर्स है. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाकी भी इसकी स्पेसिफिकेशंस इसके ऊपर लिखी गई हैं. ये रडार ग्रीन पाइन रडार जो इज़राइल का रडार है उसको हमने खुद डेवलप करके इसको आगे स्वॉर्डफिश में बनाया है. दूसरा है ये सी बेस प्लेटफॉर्म है जिस पे हमने लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार का नेवल वर्जन लगाया है और इसको हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के लिए और मिसाइल डिफेंस के लिए यूज़ करेंगे. इसके बाद एक तीसरा प्लेटफॉर्म है जो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म है, ये एवैक कहलाता है. इसमें भी इसी तरह के रडार लगे हुए हैं और जिनकी रेंज थाउजेंड्स किलोमीटर से ज़्यादा है. ये सारे रडार और ये सब कुछ BMD जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है उसके लिए उपयोग में लाया जाता है. इसमें आप देख सकते हैं एडवांस एयर डिफेंस व्हीकल जो कि सबसे बॉटम लेयर का पार्ट है. इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है पृथ्वी एयर डिफेंस व्हीकल, जो अब हमने एक तरह से इसको हटा करके दूसरा नया नेक्स्ट मिसाइल किया है जिसका नाम है PDV पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जो MK1 है. ये हमने इंटरिम मेजर की तरह से उपयोग में लाया गया है. इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है PDV Mark 2 जो कि ASAT रोल और BMD के लिए भी इस्तेमाल किया गया है. आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कैसे ये मिसाइल इंटरसेप्टर और ये रडार्स जो हैं आपस में एक तालमेल कायम करके एक प्रॉपर BMD सिस्टम दिखाते हैं. इसके लिए हम DRDO की पुरानी स्लाइड देखेंगे जिसमें ग्राफिक्स में ये दर्शाया जा रहा है कि BMD टेक्नोलॉजीज़ कैसे वर्क करती हैं. लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो फेज़ 1 में AAD और PAD इंटरसेप्टर्स हैं. इसके बाद नीचे में लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार है और उसके साथ में मास्टर फायर कंट्रोल रडार है. बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये टारगेट मिसाइल है. राइट साइड में फ़ेज़ 2 दिखाया जा रहा है जिसमें AD1 और AD2 हैं. और इसके बीच में क्योंकि ये पुरानी स्लाइड है तो इसके बीच में DRDO ने इंटरिम मेजर जो है PDV यानी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जो है Mark 1 और Mark 2 इस्तेमाल में वो लेकर आए हैं और उन्होंने वो डेवलप किया है. आप बीच के ग्राफिक्स में ये भी देख सकते हैं कि एनिमी मिसाइल जो है
अपनी टेरिटरी से चल पड़ा है। इस मिसाइल को जो है लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार इसको ट्रैक कर रहे हैं, और आगे जो है इसको एक लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार दूसरे लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार को ये आगे इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहा है। उसके बाद मास्टर फायर कंट्रोल रडार जो है वो इंटरसेप्टर्स को इस पे इंटरसेप्टर ट्रेजेक्ट्री पे भेज रहा है। तो इस तरह ये BMD जो है वो एनिमी के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये तकनीक भारत में खुद अपने लिए बनाई है, जबकि हमने दूसरे देशों की, विकसित देशों की ये तकनीक देखने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास जो है बहुत कम समय है, इसलिए हमें अपना खुद का घर होम ग्रोन सॉल्यूशन इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। तभी हम ये BMD की टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से उपयोग में ला करके अपने देश को सुरक्षित बना सकते हैं। इसके लिए हम यही सारी चीज़ें हम ये सारी चीज़ें एक अलग वीडियो पे देखते हैं, जिसमें थैड और अमेरिका के दूसरे जो एजीज क्लास के BMD सिस्टम्स को दर्शाया गया है, जिसमें थैड का एक्सटेंडेड वर्जन जो है आप देख सकते हैं कि वो एजीज क्लास के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें एक्सटेंडेड रेंज में वहाँ जाकर के एनिमी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहा है। इसका एक एडवांटेज ये है कि एनिमी के जो मिसाइल्स हैं उसकी डेबरी आपके टारगेट के आसपास भी नहीं गिरेगी, क्योंकि ये एक्सटेंडेड रेंज में है। अगर आपके पास एक लॉन्ग रेंज का रडार है जो कि बहुत ज़्यादा दूर तक देख सकता है, तो उस तरह से आप जो है इंटरसेप्टर भी ला करके अपने टारगेट, जो एनिमी आपके टारगेट्स को हिट करना चाहता है, उससे बचा सकते हैं। और इस तरह का एक अम्ब्रेला जो है वो ला करके अपनी रेंज और प्रोटेक्शन को इंक्रीज़ करके इंटरसेप्टर्स को अलग अलग जगहों पे रख करके उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक नेशनल एयर डिफेंस या नेशनल मिसाइल डिफेंस नेटवर्क का पार्ट हैं, जो एक पूरा अम्ब्रेला भारत के ऊपर लेकर आएगा, जिससे हम अपने दुश्मनों के जो मिसाइल्स हैं उससे BMD के द्वारा उनको नष्ट कर सकते हैं, उनको ध्वस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि बाकी दुनिया के जो दूसरे सुपर पावर्स हैं उनके पास ये ओवर द होराइजन रडार है, वो उसका उपयोग किस तरह से करते हैं और उनकी क्या खामियां और क्या एडवांटेजेस हैं। पहले देखते हैं रूस का जो BMD का जो रडार है उसको। ये क्लिप में दिखाया जा रहा है कि रशियन जो ओवर द होराइजन रडार है वो उसका एक सिमुलेशन है, जिसमें वो रशिया से लेकर के डायरेक्ट श्रीलंका तक बहुत आराम से कोई भी मिसाइल को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। ये रडार जो है वो 600 किलोमीटर और उससे ज़्यादा जो है वो किसी भी मिसाइल को या स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है। इस सिमुलेशन में श्रीलंका के पास से जो भी मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं उनको ये लोग रशिया में ट्रैक कर पा रहे हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि रशिया का जो ओवर द होराइजन नेटवर्क, रडार नेटवर्क इतना वास्ट है कि वो आधी पृथ्वी को पूरी तरह से मॉनिटर कर सकता है और सारी चीज़ें ट्रैक कर सकता है। इसको देख करके ये हम कह सकते हैं कि हमारे देश ने भी इतनी तरक्की कर ली है कि वो इस समय इस तरह के रडार्स, ओवर द होराइजन रडार्स जो है वो बना रहा है। और ना सिर्फ बना रहा है बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लगा करके भारत की सुरक्षा को और बढ़ा रहा है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उनकी बैकग्राउंड में वो रडार है और ये बहुत ही बड़ा मैसिव रडार है। अब ये देखते हैं कि रशियन रडार और अमेरिकन जो रडार है वो उनका कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। इसमें अमेरिका का FPS 132 रडार है। ये बहुत ही बड़े पिल बॉक्स तरह के रडार्स हैं। जो रशियन रडार है वो 6000 किलोमीटर का है, जबकि अमेरिकन रडार 5000 किलोमीटर का है। और बाकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस और बाकी चीज़ें इसमें कंपेयर करके बताई जा रही हैं। चलिए अब हम आगे की चीज़ देखते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम इस वीडियो के कंक्लूडिंग पार्ट पे चलते हैं, जहां हम देखते हैं कि इस तरह के ओवर द होराइजन रडार्स जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक के रेंज के होते हैं, उसका क्या एडवांटेज है और उसके ज़रिए हमारी
नेशनल सिक्योरिटी किस तरह से बढ़ाई जाती है और उसके और क्या इम्प्लिकेशंस हैं, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हमने कुछ दिनों पहले जो लास्ट वीडियो डाला था वो पाकिस्तानी नोटेम फॉर द मिसाइल टेस्ट डाला था, जो कि 19 तारीख यानी आज है, और ये 7 बजे से लेकर के 20 तारीख को 10:30 तक है। तो इस नोटेम में पाकिस्तानी अपना 2300 किलोमीटर का एक मिसाइल टेस्ट जो डेरा गाजी खां है यहाँ से लेकर के ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स तक अरेबियन सी में टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा रेडार जो है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम इस टेस्ट को जो है ट्रैक कर सकते हैं, और सारी चीज़ें बहुत आराम से हमारे साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए इन रडारों से अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि ये स्वदेश में ही निर्मित टेक्नोलॉजी है। इसके कारण हमें किसी भी दूसरे देश के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता है। और इसको हम, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी है GAN, जब ये भी उपयोग में लाई जाएगी और इसके मॉड्यूल्स को चेंज करके हम GAN टेक्नोलॉजी पर जाएंगे तो हमारे रडार्स और ज़्यादा दूर तक देख पाएंगे और ज़्यादा ट्रैक कर पाएंगे। बाकी जहाँ तक पाकिस्तानी न्यूक्लियर टेस्ट, ये मिसाइल टेस्ट की बात है, तो उनके पास ज़मीन का अभाव है, जिसके कारण ये टेस्ट जो है वो अरेबियन सी में ही कर सकते हैं, और जितनी बार वो टेस्ट करेंगे उतनी बार हम लोग इन रडार्स के ज़रिए उनको बहुत अच्छी तरह ट्रैक कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।